जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हम लोग देखने वाले हैं सीपी एंड सीवी में रिलेशनशिप। क्लास 11 का चैप्टर 6 है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि सीपी एंड सीवी होता क्या चीज़ है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो है सीपी एंड सीवी किसी पदार्थ की विशिष्ट धारिताएं है। ये दर्शाते हैं कि किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो वो कितनी एनर्जी गेन करते हैं। यही क्या है, सीपी एंड सीवी। ओके, अब सीपी मतलब क्या होता है? सीपी मतलब होता है आपका क्या, एक इकाई प्रेशर। पी मतलब क्या याद रखना है? प्रेशर। प्रेशर और वी मतलब क्या याद रखना है? वॉल्यूम। अगर हम लोग किसी भी एक बर्तन में लेते हैं, क्या एक बर्तन में कोई फ्लूइड लिया है, मान लो कि इसमें वाटर ही लिए हुए हैं और वाटर में एक कांस्टेंट प्रेशर लगाए जा रहे हैं। कितना प्रेशर लगा रहे हैं? मान लो कि 1 किलो न्यूटन का प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, 1 किलो न्यूटन का प्रेशर लगाए जा रहे हैं और नीचे से उसको तापमान मतलब कि एक एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है गर्म करके। ठीक है, तो ये कितनी एनर्जी गेन करेगी, ये जो अंदर का जो फ्लूइड है वो कितना एनर्जी गेन करेगा, उसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट प्रेशर। सीपी कांस्टेंट प्रेशर और सीवी मतलब क्या याद रखोगे? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, एक बर्तन है, इस पे हम लोग क्या लगा दिए? पिस्टन लगा दिए, मतलब कि बाहर से एकदम बंद है, क्लोज्ड। और इसके अंदर अगर कोई पानी रखा हुआ है, उसको हम लोग आग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तापमान दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके बीच में जो भी वो है, क्या बोलते हैं, लिक्विड है, वो एकदम कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, मतलब कि नहीं उसको बढ़ाया जा रहा है नहीं उसको घटाया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या कर रहे थे सीपी वाले हम लोग उसको प्रेशर दिए जा रहे थे, कांस्टेंट प्रेशर एक प्रोवाइड किए जा रहे थे। तो उसके अंदर क्या एनर्जी प्रोवाइड होगा और इसके अंदर क्या प्रोवाइड होगा, यही दोनों का बीच में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीपी क्या होता है ये चीज जान लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज द हीट कैपेसिटी मेजर्ड व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि क्या होता है, अगर हम लोग किसी एक बर्तन में, उसमें हम लोग क्या लगा दिए? पिस्टन लगा दिया और उसके अंदर में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन में 1 किलो न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, 1 किलो न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, किसको दबाने के लिए? इसको दबाने के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे हैं। तो पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब अगर हम लोग और देखिए दूसरा में, तो पिस्टन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एक प्रेशर लगा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। ठीक है, तो और लगातार हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं? एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आग लगाकर। अगर हम लोग जब ऐसे किया जाता है तो क्या होता है, सीपी का मतलब क्या होता है, जब ऐसा किया जाता है तो कुछ एनर्जी वो क्या करेगा, इस बर्तन को गर्म करने के लिए लगाएगा और कुछ एनर्जी इस वॉल्यूम को गर्म करने के लिए लगाएगा। यही चीज क्या होता है? आपका सीपी होता है। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है? सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि हम लोगों को अब वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। ठीक है, वॉल्यूम उतने का उतना ही रहेगा। जैसे कि एक हम लोग बर्तन लिए हुए हैं, इस पे एक कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि 1 लीटर का पानी भरा हुआ है। कितना? 1 लीटर। तो वो 1 लीटर 1 लीटर ही रहेगा और इस पे कोई भी एक हम लोग वो नहीं लगा रहे हैं। ओके, हम लोग कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे हैं और इसको लगातार उसमें दिया जाता है, मतलब कि लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं और इसका ये जो वॉल्यूम है वो भी एकदम कांस्टेंट है, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो अब देखा जाएगा तो फिर अगर हम लोग इसमें आग प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है, ये जो टेम्परेचर है वो बाहर का जो बर्तन है उसको प्रोवाइड ना करके केवल किस पे पूरा फोकस रहेगा? इसके अंदर के लिक्विड पे पूरा फोकस रहेगा। मतलब कि पूरा का पूरा काम किसके अंदर होगा? इस लिक्विड के अंदर होगा। ओके, इसी को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब समझ गए। अगर हम लोग लगातार प्रेशर दिए जा रहे हैं, 1 किलो न्यूटन का लगातार प्रेशर दिए जा रहे हैं, दबा रहे हैं, और उस पर अगर हम लोग एनर्जी मतलब कि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ
एनर्जी इस बर्तन को गर्म करने में लगाएगा और कुछ एनर्जी अंदर के जो लिक्विड रहेगा उसको गर्म करने के लिए लगाएगा। उसको क्या बोला जाता है? सीपी बोला जाता है। और सीवी किसको बोला जाता है? अगर हम लोगों का कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और उस पे हम लोग कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहे और उसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो एनर्जी है, टेम्परेचर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जी केवल किसके ऊपर वो करेगा? वो केवल इसके ऊपर वो करेगा, क्या बोलते हैं, इस अंदर के फ्लूइड के ऊपर ही वर्क करेगा। पूरा वर्क इस फ्लूइड के अंदर का ऊपर वर्क करेगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। उसको बोला जाता है क्या? सीवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। की रिलेशनशिप। अब की रिलेशनशिप होता क्या चीज़ है? की रिलेशनशिप होता है एन आइडियल गैस, द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। आइडियल गैस का मतलब समझ रहे हो ना? आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। यही है क्या होता है? आपका आइडियल गैस होता है। ओके, मतलब कि प्रेशर वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट के इक्वल रहेगा और उसके टाइम के इक्वल रहेगा। तो ये होता क्या चीज़ है? फॉर आइडियल गैस की रिलेशनशिप क्या होता है? Cp माइनस CV। Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर। ये होता है आपका क्या? की रिलेशनशिप। मतलब कि लास्ट में आंसर क्या निकल के आना चाहिए? ये निकल के आना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? गैस के बारे में देख रहे हैं। तो वो क्या निकल के आएगा? आर क्या है? एक यूनिवर्सल गैस है। मतलब कि क्या हो गया? अगर आर की वैल्यू को आप लोग 3 पॉइंट समथिंग कुछ ले रहे हो, 3.198 ले रहे हो, तो वो सभी जगह यही वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही आपका वैल्यू है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि आर की वैल्यू क्या होती है। बट अगर मान लो कि आर की वैल्यू को किसी ने डिसाइड कर दिया कि यही होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो यूनिवर्स में जितना भी जगह है सभी जगह इसी को ही कांस्टेंट माना जाएगा, इसी वैल्यू को ही माना जाएगा। उसी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट, अब देखिए सीपी एंड सीवी को निकालने का तरीका। कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यूवी। क्यूवी क्या हो गया? एनर्जी। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी क्या निकल के आएगा? इससे हम लोगों का निकल के आएगा सीपी सीवी का वैल्यू। सीवी डेल टी इज इक्वल टू डेल यू। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं? सीवी मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं और डेल टाइम मतलब कि कुछ टाइम पर उसको गर्म किया जा रहा है, तो क्या निकल के आ जाएगा? उसके वॉल्यूम का डिफरेंस डेल यू। मतलब कि अगर हम लोग एक बर्तन लिए हुए हैं और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, मान लो कि क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। तो और इस पे हम लोग लगातार कुछ एक टेम्परेचर पर इसको गर्म किए जा रहे हैं, तो क्या होगा? सीवी। सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीवी डेल टी। मतलब कि जब हम लोग शुरुआत किए, जब इस एनर्जी को, टेम्परेचर को चढ़ाए, मतलब कि इस बर्तन को इस टेम्परेचर के ऊपर चढ़ाए, तो उस टाइम कोई ना कोई एक टाइम हुआ होगा। ठीक है, उसको T1 ले लेते हैं। ठीक, और जब ये पूरा चीज़ प्रोसेस हो गया तो उसको होने में कुछ टाइम लगेगा, मान लो कि T2। तो इन दोनों का डिफरेंस को कैसे लिख दिए हम लोग? डेल टी से डिनोट कर दिए। ठीक, इज इक्वल टू डेल यू। अब डेल यू क्या होता है? मान लो कि उस टाइम पे वो जो वॉल्यूम था, मान लो कि उस टाइम पे शुरुआत में जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है। शुरुआत में जो वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है। मैं क्या बोला? शुरुआत में जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है और उसको हम लोग लगातार गर्म किए जा रहे हैं, लगातार गर्म किए जा रहे हैं, तो वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा बहुत चेंज होगा। और उस टाइम पे वॉल्यूम क्या हो गया? थोड़ा सा कम हो गया, 0.9 हो गया। क्या हो गया? 0.9 हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस, मतलब कि पहले क्या था? v था और बाद में क्या हो गया? ये हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल यू से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया? चलिए, मतलब कि सी वी डेल टी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? डेल यू निकल के आ गया। सेम वैसे ही आगे का देखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर एस क्यू पी। क्यू पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर पर डेल सी पी डेल टी इज इक्वल टू डेल एच। अब ये कैसे आया? सी पी, मान लो कि एक हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लगाया जा रहा है इस बर्तन के ऊपर और इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर ही भरा हुआ है।
ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो इसको गर्म होने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, सेम एज पहले जैसे T1 से T2 लगा टाइम हम लोगों को। उसके बाद इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल एच। मान लो कि पहले जब हम लोग इसको हीट किए उस टाइम पे इसका कुछ हीट रहा होगा, इसका खुद का कुछ हीट रहा होगा। अब थोड़ा देर बाद हम लोग इसको और ज़्यादा, थोड़ा देर बाद कांस्टेंट प्रेशर पर और ज़्यादा हीट दिए जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है, उसका जो हीट है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। मतलब कि पहले जो हीट था वो H1 था और दूसरे बार में हीट कितना हो गया, H2 हो गया। तो इन दोनों के डिफरेंस को किससे डिनोट किया गया है, डेल एच से डिनोट किया गया है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूबी कितना हो जाएगा, क्यूपी कितना हो जाएगा, Cp डेल टी इज इक्वल टू डेल एच हो जाएगा। फॉर द मोल ऑफ फॉर द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अब हम लोग 1 मोल ऑफ आइडियल गैस निकालेंगे। आइडियल गैस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल के लिए आइडियल गैस क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी। और ये पी वी कहाँ से आ गया, आपका वो क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। यहाँ पे आइडियल गैस बोला हुआ है ना, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसलिए यहाँ पे आइडियल गैस आ गया। मान लो कि हीट हम लोग किसी एक टेम्परेचर पर इसको हीट दिए जा रहे हैं, ठीक है, इस टेम्परेचर पर हीट दिए जा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, मान लो कि यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, डेल एच का हीट दिए जा रहे हैं, डेल एच का हीट दिए जा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, अंदर की वॉल्यूम, अंदर के क्या वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम, और किसके इक्वल होगा, प्लस में डेल पीवी के इक्वल होगा, ठीक। बट पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया था पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, आइडियल गैस का। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। अगर हम लोग सपोज करें एन की वैल्यू क्या है, 1 है, एन की वैल्यू 1 है, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, आर टी आ गया। तो हम लोग पीवी की जगह पे हम लोग क्या भर सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं, बस वही प्रोसेस है। तो हम लोग क्या कर दिए, डेल एच डेल यू प्लस डेल आर टी लिख दिए, किसके जगह में, पीवी की जगह में क्या लिख दिए, आर टी लिख दिए। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस आर डेल टी। अब देखो आर क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि आर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, आर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो भी चीज़ होती है उसको हम लोग डेल्टा में नहीं लिखते, इसलिए आर क्या हो गया, चुपचाप बाहर निकल गया डेल्टा से, और यहाँ पे क्या बच गया, डेल टी बच गया। अब इसी को हम लोग क्या लेके चलेंगे, इक्वेशन 1, इसी पूरे इक्वेशन को क्या लेके चलेंगे, इक्वेशन 1 लेके चले। नेक्स्ट स्टेप देखो, पुट द वैल्यू ऑफ डेल एच एंड डेल यू, पुट द वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, डेल एच और डेल यू का वैल्यू पुटअप किए। मतलब कि पहले हमारे पास क्या आया था, डेल एच इज इक्वल टू क्या था, डेल यू प्लस आर डेल टी आया था फ्रॉम इक्वेशन 1 में। डेल एच की वैल्यू क्या होती है, सी पी डेल टी, और डेल यू का वैल्यू क्या होता है, सी पी डेल टी, ठीक है, सी वी डेल टी। तो ये वाला हम लोग चीज़ पहले देखे हुए हैं, जब शुरुआत में हम लोग आगे बढ़े हुए थे, तो यही चीज़ है, और आर डेल टी लिख दिए। इसके आगे बढ़ते हम लोग, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। अब ये सी पी कैसे आ गया, सी पी डेल टी। अब देखो तीनों को किससे डिवाइड किए हम लोग, दोनों साइड हम लोग किससे डिवाइड किए, डेल टी से डिवाइड किए, इसको भी डेल टी से डिवाइड किए, इसको भी डेल टी से डिवाइड कर दिए। तो डेल टी और डेल टी क्या हो गया, कैंसिल, ये डेल टी और डेल टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये डेल टी और डेल टी कैंसिल हो गया, क्या निकल के आ गया, सी पी सी वी और आर। समझ आया। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम लोग क्या किए, सीवी को, सीवी इधर किस में था, प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया माइनस, इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, आर निकल के आ गया। यही हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो प्लीज़, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है स्कूल सर्कल 01। थैंक यू सो मच।